अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब जैसे कि देखेंगे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 कल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये 2 पार्ट्स किए थे, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड किया था और सेकंड और फोर्थ पार्ट हमारे पास रह गए थे। तो आज हम इंशाल्लाह सेकंड और फोर्थ पार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ पार्ट दोनों एक तरह से होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप देखिएगा, सेकंड और फोर्थ करने के लिए ना कुछ चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल आपने ना आपको यकीनन याद होगा कि आपने जब एफएससी फर्स्ट ईयर मैथ की बुक पढ़ी थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10 स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 10 में बहुत सारे आपने फार्मूले पढ़े थे। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट आपने 10.4 से पहले कुछ फार्मूला देखे थे। वो फार्मूला दोबारा से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक तो फार्मूला आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले इस तरह का कि साइन पी प्लस साइन क्यू, अगर आपको याद हो, साइन पी प्लस साइन क्यू, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। दूसरा आपके पास ये था साइन पी माइनस साइन क्यू, तो ये था 2 कॉज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। थर्ड पे था आपके पास कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो ये आपके पास क्या था 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और फोर्थ जो था वो आपके पास था कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो स्टूडेंट ये था -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट हम ये 4 फार्मूला की मदद से ना ये इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप देखिए सेकंड पार्ट आपके पास क्या है जनाब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब स्टूडेंट उसी तरह से हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है, फिर माइनस एफ ऑफ ए फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई एच फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा साइन ए, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला है ना वो यूज करते हैं। नाउ फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। आपको मालूम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, साइन ए डिवाइडेड बाई एच। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखना वो जो सामने आपके 4 फॉर्मूला लिखे 1 2 3 4, इन 4 में से आपने देखना है कि कौन सी सिचुएशन बन रही है। अगर हम फर्स्ट को देखें, साइन पी प्लस साइन क्यू नहीं बन रहा, साइन पी माइनस साइन क्यू ये भी नहीं बन रहा, बन रहा है। तो देखें साइन पी माइनस साइन क्यू, ये देखें ये पी की जगह ना ए प्लस एच आया हुआ और क्यू की जगह ए है, तो फॉर्मूला लगा देना है सिंपल, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 1 बाई एच, ठीक है। और इसके ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस पी प्लस क्यू। देखिए पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। आगे मल्टीप्लाई साइन पी माइनस क्यू, तो आप देखेंगे पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला वो वाला हमने सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, देखिए इस 2 को हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 ओवर एच लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एच बाई 2, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट मजीद यहाँ पे आप छोड़ देते हैं, आपका आंसर तब भी ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 2 ओवर एच, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस एच बाई 2, ए प्लस एच बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एच बाई 2, ठीक है। ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड, ये आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो इंशाल्लाह आपने खुद से करना है। फोर्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे साइन की बजाय कॉज होगा, देखिए आप कॉज ए आ जाएगा, यहाँ पे कॉज ए प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए। जब कॉज आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है।
cos b माइनस cos q, तो ये cos b माइनस cos q, तो यहाँ पे बच्चों -2 आ जाएगा, साइन -2 ये साइन हो जाएगा, ये भी साइन रहेगा, तो बाकी ये cos की बजाय यहाँ पे साइन होगा, तो बाकी सारा उसी तरह से आंसर आ जाएगा, ये साइन होगा, ये साइन होगा और इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने खुद से करना है। ठीक स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इनको हमने एक्सप्रेस करना है और इसके देखते हैं कितने पार्ट्स हैं। ए पार्ट में पहला पार्ट है द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए। दूसरा पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी, के जो सर्कल का एरिया होगा उसको सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बना दें। तीसरा पार्ट है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो सी पार्ट है स्टूडेंट, देखें द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ठीक है, कि जो वॉल्यूम होगा क्यूब का उसको एरिया, जो बेस का एरिया है ना, उसका फंक्शन बना दें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में ए पार्ट है स्टूडेंट, ए पार्ट में हमने सबसे पहले एक स्केयर लेना है। ठीक है, हमने क्या लेना है, एक स्केयर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्केयर आपको मालूम है कि रेक्टेंगुलर शेप होती है। अब स्टूडेंट आपको पता है स्केयर क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है लेकिन हैविंग इक्वल साइड्स। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्केयर की। हम इस तरह से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ साइड की लेंथ को x कह लेते हैं। तो फिर स्टूडेंट ये विड्थ भी अगर आपके पास x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, सारा x हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं देन पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर किसके इक्वल होता है, किसी भी चीज़ के पैरामीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टूडेंट याद रखें, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि उसकी ना जितनी भी साइड्स हैं, कोई भी शेप हो जाए, उसका अगर पैरामीटर निकालने गई को पूछ ले तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं ना, तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दो तो आपके पास पैरामीटर आता है। जैसा कि आप ये देखेंगे आपके पास स्क्वायर है, तो आपको मालूम है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तमाम चारों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें तो आपके पास पैरामीटर आएगा। इस केस में स्टूडेंट अगर हम देखें पैरामीटर, देखें लेंथ x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, तो सारे x हो जाएंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, x कितने टाइम ऐड हो रहा है, 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब पैरामीटर स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4x के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4x। इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखें कि ये जो पैरामीटर है ये तो फंक्शन x का बना हुआ है, एरिया का फंक्शन तो नहीं बना हुआ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से किसी तरह कोशिश करनी है कि एरिया निकालना और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, एरिया को हमने ए से लिख दिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो इस केस में लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो x मल्टीप्लाई x, तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बाई बोथ साइड। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा रूट ऑफ a विच इज इक्वल टू x। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना हम आमतौर पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं। उसकी भी एक खास रीज़न है, प्लस का साइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लेंथ है, x है, x लेंथ है, लेंथ कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप या फिर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए। ये जो x की वैल्यू है ना, ये आप क्या करें, पुट इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, अब स्टूडेंट जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास थी p इज इक्वल टू 4x, तो p इक्वल टू 4x की जगह वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ए, तो ये आपके पास पैरामीटर आ गया रिक्वायर्ड। ठीक होगी बात, कोई कन्फ्यूजन? अब नेक्स्ट हम b पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम b पार्ट में देखें, b पार्ट में हमारे पास पैरामीटर या रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात नहीं की गई बल्कि सर्कल की बात की गई। ठीक है, अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो सर्कल होता है, ये हमने फॉर एग्जांपल सर्कल बनाया है। सर्कल में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो स्टूडेंट उसका सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक जितना भी डिस्टेंस होता है ये आपके पास क्या होता है, R, मतलब उसका रेडियस होता है। ठीक है, और ये जो इसकी बाउंड्री होती है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक होगी बात? अब हम स्टूडेंट इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेट R बी दी रेडियस ऑफ सर्कल।
सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, आर है और सेंटर ओ बन रहा है, ठीक है। विद सेंटर ओ को मेंशन करने की खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है। स्टूडेंट ये जो एरिया होता है ना, ये आप देखें 5, 6, 7, 8 क्लास में भी बच्चे सर्कल का एरिया निकालते रहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो एरिया है वो आर का फंक्शन बना हुआ है, पाई तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, फंक्शन वेरिएबल का आर का फंक्शन बना हुआ है। लेकिन हमने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कि एरिया को आप सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बनाएं, तो अब हमने इसको सी का फंक्शन बनाना है। तो दोबारा से उसी तरह से लिखेंगे एज वी नो दैट, कि हमें ये चीज़ मालूम है, हम इस चीज़ के नजूमी हैं। क्या नजूमी जी? कि सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू आर की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एरिया आ जाएगा। यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, विच इंप्लाई सी डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू आर, ठीक है। अब ये वैल्यू आप आर की किस में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया जो है वो सर्कमफ्रेंस का फंक्शन बन जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट देखिए a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, a इक्वल टू पाई आर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। देखिए आर की वैल्यू हमारे पास ये है, ये c डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको नजर आ रहा है c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को? अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये पाई और ये आपस में कैंसिल, तो a आपके पास आ गया c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये आपके पास एरिया किसका फंक्शन बन गया, सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। c का फंक्शन बन गया, पाई और 4 दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। क्लियर? यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे, मतलब सी पार्ट पे जाएंगे और सी में हम देखेंगे कि हमें सी में हमारे से क्या पूछा गया है, ठीक है। सी को अगर देखें, उसने पूछा है कि दी वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज द फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है। कि जो एक क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसको बेस के जो एरिया है उसका फंक्शन बना दें, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। क्यूब बेसिकली क्या होता है, इसके भी तमाम एजेस की लेंथ जो होती है स्टूडेंट याद रखें वो इक्वल होती है। जिस तरह से आपके पास स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर 2 डायमेंशन में होता है, क्यूब 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो अब हम इसको 3 डायमेंशन में इसको बनाएंगे। ये आपके सामने हल्की सी कोशिश कर रहे हैं एक क्यूब बनाने की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कामयाबी से क्यूब बन गया, ठीक है। इस क्यूब में हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो x है। तो जाहिर सी बात है, अगर लेंथ x लेंगे, क्यूब है तो इसकी विड्थ भी x होगी, हाइट भी x होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो इसकी लेंथ स्टूडेंट हम x ले लेते हैं, तो इसकी विड्थ भी x हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये भी x हो जाएगी, हाइट भी x हो जाएगी, सारी चीज़ें तमाम एजेस की लेंथ इक्वल होगी आपस में, ठीक है। तो इस तरह से लेट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ क्यूब बी x, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूब बी x, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, आपको मालूम है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इस केस में लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट भी x है, तो x मल्टीप्लाई x तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देन वॉल्यूम v इक्वल टू, v को हम कैपिटल V से लिख लेंगे वॉल्यूम को, विच इज़ इक्वल टू x क्यूब, और इसको फिर इक्वेशन 1 कह देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें वॉल्यूम x का फंक्शन बना हुआ है, लेकिन हमने जो वॉल्यूम है उसको फंक्शन बनाना है एरिया का, ठीक है। अब हम लिखेंगे इज एरिया ऑफ बेस, जो बेस का एरिया है ना वो किसके इक्वल होता है, बेस का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। बेस में देखें ना लेंथ और विड्थ आती है, हाइट नहीं होती, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो इस केस में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एरिया ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप उसी तरह से करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। ठीक होगी यहाँ तक बात। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 स्टूडेंट देखें v इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए का क्यूब।
स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्यूब। इसको मज़ीद यहाँ पे कोई बच्चा छोड़ देता है तब भी कोई इशू नहीं, किसी का दिल करता है तो वो मज़ीद इसको ऐसे लिख सकता है कि विच इज़ इक्वल टू ए की पावर 3/2, तभी ठीक है। मज़ीद किसी का दिल करता है और सिंप्लीफाई करना चाहता है तो इसको मज़ीद बच्चों देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो ये इनमें से ये आंसर लिखो, ये लिख दो, ये लिख दो, तीनों ठीक माने जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से देखें ये आंसर लिख दें, ये लिख दें या ये लिख दें, तीनों ठीक माने जाते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन 4 करने से पहले हम आपको ना कुछ फंक्शन की मज़ीद फर्दर टाइप्स आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। फंक्शन की टाइप्स देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 4 की तरफ जाएंगे।